नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर और आज हमारा टॉपिक है ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर कीन्स ने किया था। कीन्स ने अपनी जब पुस्तक लिखी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, कीन्स की पुस्तक का शीर्षक ही एक भाग जो है शीर्षक का इंटरेस्ट है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ब्याज के प्रति कीन्स कितने सजग थे, कितने जागरूक थे। कीन्स ने कहा कि ब्याज तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। तरलता का परित्याग कौन करता है? पूंजी का स्वामी तरलता का परित्याग करता। और तरलता है क्या? नगद रखने की इच्छा, इसका परित्याग करता है। इस कारण से उसको ब्याज मिलता है। ब्याज तरल मुद्रा से वंचित रहने के कारण पूंजीपति को प्राप्त होता है। पूंजीपति जितनी अवधि के लिए अपना धन, अपनी नगद मुद्रा बैंक में भी रखता है या किसी व्यक्तिगत ऋणी को प्रदान करता है, तो उसके पास से नगद जो मुद्रा होती है वो चली जाती है और ये उसने नगद मुद्रा का परित्याग किया है। ब्याज क्या है? ब्याज तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। ब्याज तरल मुद्रा से वंचित रहने के कारण पूंजीपति को प्राप्त होता है। पूंजीपति यदि वो अपना जो नगद मुद्रा है, धन है, वो यदि बैंक में भी जमा करता है तो उसने अपनी नगद मुद्रा का परित्याग किया है। इसी प्रकार से यदि वो किसी व्यक्तिगत ऋणी को ऋण प्रदान करता है तब भी वो अपनी नगद मुद्रा का परित्याग करता है। और ब्याज क्या है? मूलधन के अतिरिक्त जो उसको धन मिल रहा है वो इसी परित्याग का पुरस्कार है। आगे और स्पष्ट किया उन्होंने कि ब्याज वह कीमत है जो धन को नगद रूप में रखने की अभिलाषा व उपलब्ध नकदी की मात्रा में संतुलन स्थापित करता है। ब्याज एक मौद्रिक तत्व है। ब्याज करता क्या है? ब्याज नगद रखने की इच्छा और उपलब्ध पूंजी, इन दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। ब्याज विशुद्ध मौद्रिक घटना है जो धन की मांग व पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। आगे उन्होंने एक चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ब्याज की दर किस प्रकार से निर्धारित होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस और सप्लाई ऑफ मनी। तो ब्याज की दर दो तत्वों पर निर्भर करता है, तरलता अधिमान और मुद्रा की पूर्ति। और तरलता अधिमान, ये दो तत्व, ये जो तीन तत्व हैं, इस पर निर्भर करता है। लेन देन का उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। यहां पर कीन्स ने स्पष्ट किया कि तरलता क्यों लोग अपने पास रख रहा है, तरल मुद्रा रखने का उद्देश्य क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि तीन उद्देश्य से लोग अपने पास नगद मुद्रा रखते हैं। लेन देन का उद्देश्य, तो इस उद्देश्य में क्या होता है कि दैनिक लेन देन निपटाने के लिए भी लोग अपनी आय का या अपने धन का एक हिस्सा नगद रखते हैं। दूसरा, सावधानी उद्देश्य, कुछ आय का या धन का कुछ हिस्सा हम इस वजह से भी, इस कारण से भी अपने पास नगद रखना चाहते हैं क्योंकि भविष्य की अनिश्चितताएं हमारे साथ सदैव रहती हैं। भविष्य की अनिश्चितता के कारण सावधानी उद्देश्य के लिए भी हम नगद मुद्रा रखते हैं। और तीसरा उद्देश्य है सट्टा उद्देश्य। ब्याज दरों से लाभ उठाने का उद्देश्य सभी व्यक्तियों का होता है और ब्याज दर उठाने का जो होता है वो सट्टा उद्देश्य जो होता है ये निर्भर करता है। तो इस कारण से भी कुछ लोग अपने पास नगद मुद्रा रखते हैं। तो ब्याज की दर तरलता अधिमान पर निर्भर करती है। तो तरलता अधिमान तीन तत्वों पर निर्भर करता है, लेन देन का उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य
और सट्टा उद्देश्य। अब आगे ब्याज का निर्धारण किस प्रकार से, वक्र के माध्यम से OX अक्ष पर मुद्रा की मांग व पूर्ति को प्रदर्शित किया गया है, OY अक्ष में ब्याज की दर को। कीन्स ने अपने सिद्धांत में तरलता पसंदगी सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति को स्थिर माना है। इस कारण से मुद्रा की मांग बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है ब्याज दर निर्धारण में। यदि मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो ब्याज की दर बढ़ करके R1 हो जाती है, और यदि मुद्रा की मांग जो है वो घट जाती है तो पुनः ब्याज की दर R हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति स्थिर होने के कारण से मुद्रा की पूर्ति स्थिर है, इस कारण से कि ब्याज की दर निर्धारण में मुद्रा की मांग पक्ष का अधिक प्रभाव पड़ता है। कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। कुछ बिंदु हैं जो इन बिंदुओं के आधार पर कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत की आलोचना की जाती है। पहला बिंदु है कि ब्याज के केवल क्या है, मौद्रिक तत्व नहीं है। ब्याज केवल मौद्रिक तत्व नहीं है, ब्याज के मौद्रिक तत्वों के साथ साथ वास्तविक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ब्याज को केवल मौद्रिक घटना या मौद्रिक तत्व कहना गलत है। दूसरा, यह सिद्धांत एक पक्षी है। एक पक्षी इस वजह से है क्योंकि यह सिद्धांत केवल मौद्रिक तत्वों का ही विश्लेषण करता है। वास्तविक तत्वों की उपेक्षा करने के कारण यह सिद्धांत एक पक्षी हो जाता है। तीसरा, कि मुद्रा की परिभाषा स्पष्ट है। कहीं पर साख मुद्रा का प्रयोग किया गया है, कहीं साख मुद्रा की उपेक्षा की गई है। कीन्स के इस सिद्धांत को इस कारण से मुद्रा की परिभाषा अस्पष्ट होने के कारण इसकी आलोचना की जाती है और यह सिद्धांत अल्पकाल में लागू होती है। इन तमाम आलोचनाओं के बाद भी कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत एक ब्याज निर्धारण का वैज्ञानिक सिद्धांत है और यह आधुनिक सिद्धांत का आधार के रूप में भी कार्य करता है। इस कारण से कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत का महत्व है। धन्यवाद।